welcome to my YouTube channel. This is the sixth video of class 6 तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री और आज हम पढ़ने जा रहे हैं राइज ऑफ किंगडम्स। इससे पहले हम पढ़े थे एंशियंट तमिल किंगडम, तो एंशियंट तमिलनाडु। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो देन प्लीज गो टू द प्लेलिस्ट एंड उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। एंड अगेन आई एम स्पीकिंग, द प्रॉपर वे टू यूटिलाइज दिस वीडियो इज टू, मैं जब पढ़ा रहा हूँ ओपन द पीडीएफ का ये जो पीडीएफ का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। ओपन द पीडीएफ और मेरे साथ ही ये वीडियो को देख देख के वो पीडीएफ को पढ़िए, ठीक है ना। तो आपको एक होलिस्टिक आइडिया आ जाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज आप अगर पीडीएफ को नहीं खोल सकते देन वीडियो को ही देखिए। मैं जो वीडियो में पढ़ा रहा हूँ ना उसी टाइम पे ही लाइन बाय लाइन पढ़िए, ठीक है ना। द बेस्ट मेथड टू read any book or learn anything is to read the subject line by line, ठीक है ना। हम थोड़ा ओवरऑल ऐसे बर्ड्स या व्यू ले लेते हैं बट वो ठीक नहीं है। लाइन बाय लाइन पढ़िए, ठीक है ना, एक भी चीज मिस नहीं होगा, ठीक है। तो डोंट स्किप द वीडियो, लाइन बाय लाइन पढ़िए, ठीक है ना। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करके बताता रहूंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। राइज ऑफ किंगडम्स, ठीक है, महाजनपदस एट द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड, ठीक है। वैदिक पीरियड कब था, एक सेकेंड हाईलाइट। वैदिक पीरियड कब था? देखिए प्री वैदिक पीरियड जो था ना, प्री वैदिक पीरियड वो था 1500 BC टू 1000 BC। वैदिक पीरियड कब था? 1000 BC टू 600 BC, ठीक है, ये वैदिक पीरियड था। एट द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड द जनपदस फॉट विथ ईच अदर। जनपद क्या था? मैं बोला था आपको वैदिक पीरियड में, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वैदिक पीरियड में होगा, ठीक है ना। फिर भी दिखा देता हूँ, ठीक है। वैदिक पीरियड क्या था, ठीक है ना। जनपद क्या था, सॉरी, ये देखिए फैमिली, ये फैमिली वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए सोसाइटी। फैमिली, देन विलेज, देन विस, जन, देन जनपद, ठीक है ना। द हेड ऑफ द जन वाज नोन एज किंग, ठीक है, यहाँ भी लिखा है, देखिए ये देखिए, जन वाज किंग, ठीक है ना। एंड बहुत सारे जो किंग्स थे, किंगशिप्स थे, वो मिला के एक महाजनपद फॉर्म करते थे इन वैदिक पीरियड, राइट। सो at the end of the Vedic period, the Janavadas fought with each other for the new fertile land, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे फर्टाइल लैंड बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। फर्टाइल लैंड एंड मिनरल्स wealth for the same reason they tried to move towards the east. Because of this, they had clashes with the non-Aryan who came from the east and south of the Indus Valley. Ultimately, the small Janapadas either defeated or joined themselves to form महाजनपद, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्या लिखा है बता देता हूँ, ठीक है ना। ये मैप देखिए, इंडिया का मैप, दिस इज इंडिया का मैप। ये बताना चाह रहा है कि जो इन सर्च ऑफ फर्टाइल लैंड पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग ईस्ट, ठीक है ना। ईस्ट की तरफ आए, धीरे धीरे ईस्ट की तरफ आए। फर्टाइल लैंड कहाँ मिलेगा? रिवर के किनारे, ठीक है ना। तो ये गंगा बेसिन है, ये टोटल जो है ये गंगा रिवर है उसका बेसिन है। तो ऐसे ईस्ट की तरफ माइग्रेट होके यहाँ पे सेटल होना शुरू शुरू किए। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पीरियड बहुत सारे वॉर हुआ, बहुत सारे बैटल्स हुआ वहाँ पे। एंड अल्टीमेटली बहुत सारे जनपद मिल गए एंड दे फॉर्म महाजनपदस, ठीक है। Many Janapadas joined to form Mahajanapadas. They depended more on the type of land. बोला था ना आपको, fertile land most important था, ठीक है ना। They depended more on the type of lands than on the clans. क्लान के हिसाब से जो था उनका वो बनाना, दे डिड नॉट मेक जो स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ क्लान, बट दे मेड देयर एम्पायर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लैंड। फर्टाइल लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्रीकल्चर वाज देयर मेन ऑक्यूपेशन, ठीक है। देर आर सोर्सेस टू प्रूव दैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बुद्धा देर वेर 16 पावरफुल महाजनपदस, ठीक है। ये 16 नंबर याद रखो, एमसीक्यू में पूछते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। व्हेनेवर आई से इट इज इम्पोर्टेंट, उसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। एमसीक्यू में ये पूछते हैं, स्टेट लेवल हो, सिविल सर्विस हो, या फिर आपका यूपीएससी हो, या फिर यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, या फिर सीजीएल हो, वो पूछते हैं ये सब नंबर्स, ठीक है। 16 पावरफुल महाजनपदस इन नॉर्थ इंडिया, सम ऑफ देम वेर रूल्ड बाय हेरिडेटरी किंग्स, द रेस्ट वेर रूल्ड बाय इलेक्टेड किंग्स। ये इसको याद रखो, जब आप डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग आप लिखेंगे ना तो इसको ये यूज हो सकता है, ठीक है ना। ये पक्का यूज हो सकता है। एक सेकंड, मेरा पेन
पेन टेबलेट हैंग हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब आप आंसर राइटिंग लिखेंगे लिखेंगे मेंस आंसर राइटिंग में, तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कि जब महाजनपद हुआ करता था ड्यूरिंग वैदिक एज के बाद, या फिर वैदिक एज में, या फिर ड्यूरिंग बुद्धा, जब लॉर्ड बुद्धा के टाइम पे, तब इलेक्टेड किंग भी हुआ करता था। मतलब जो इलेक्शन चीज है ना, दिस इज नॉट न्यू फॉर इंडियन सोसाइटी। मोस्टली पीपल से दैट इंडिया यूज टू रूल बाय किंग्स, ठीक है ना, बट ऐसा नहीं थे कि एब्सोल्युटली देयर वर किंगडम सोसाइटी प्रेजेंट इन इंडिया। तब इलेक्शन भी हुआ करते थे। एग्जाम्पल कब ना, जब वैदिक सोसाइटी था, तब जब महाजनपद फॉर्म हुआ करते थे, वहां पे हेरिडेटरी किंग्स भी रहते थे। अलोंग विद दैट देयर वर इलेक्टेड किंग्स, दोज हु वर रूलिंग एट दैट टाइम। ठीक है ना, आप ये पॉइंट को भी आंसर राइटिंग में लिख सकते हो। ठीक है, देयर वर 18 ग्रुप टुगेदर इन वाजियन कॉन्फेडरेसी विच हैड वैशाली एज देयर कैपिटल। वैशाली पे ये था, ये वाला कॉन्फेडरेसी था, वाइजियन कॉन्फेडरेसी। वैशाली इज देयर कैपिटल। कोसल, अवंती, बत्स, मगध, ये भी बहुत सारे मोनार्कीज थे उस टाइम पे। ठीक है ना, दे फॉट विद ईच अदर एंड अदर रिपब्लिक। अल्टीमेटली मगध डिफीटेड, मगध सबसे पावरफुल एम्पायर बना। ठीक है, मगध डिफीटेड अदर्स एंड बिकेम मोस्ट पावरफुल महाजनपद मगध। ठीक है ना, तो ये दो इंपॉर्टेंट रूलर है, बिंबिसार एंड अजातशत्रु, इनका नाम याद रखो। ये दोनों मगध एम्पायर का। ठीक है, तो मगध कहाँ पे है ना, जो पटना एरिया था उसको, वो एरिया में मगध एम्पायर था। ठीक है, ये सब नाम है महाजनपद का, जो 16 महाजनपद जो कि बुद्ध के टाइम पे प्रेजेंट थे, भगवान बुद्ध के टाइम पे जो महाजनपद प्रेजेंट हुआ करते थे, ये उनका नाम है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत पढ़ लो एक बार रीडिंग लगा लो। ठीक है ना, आपको नाम से थोड़ा सा एक्वेंटेड होना जरूरी है। ठीक है, टुडे बिहार इज कॉल्ड मगध। अभी का जो टाइम पे बिहार एरिया है वो मगध हुआ करता था। इट्स फर्स्ट कैपिटल वाज सीरवस्ती, सेकंड कैपिटल वाज राजगीर, लास्टली पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र सबसे इंपॉर्टेंट है, इट वाज जो लार्जेस्ट एम्पायर बना था अशोका के टाइम पे, वो पाटलिपुत्र में ही उनका कैपिटल था। ठीक है ना, बिंबिसार बिलोंग्ड टू हरण्यक डायनेस्टी, मोस्ट इंपोर्टेंट, हरण्यक डायनेस्टी, बिंबिसार इंपोर्टेंट है। ठीक है, he expanded the kingdom of Magadha by conquest and by marriage alliances. His son Ajatasattu, बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, imprisoned his father and succeeded the throne. बिंबिसार के बाद कौन आए, अजातशत्रु, by imprisoning his own father. He waged war for a long period with Kosala, Avanti, Vaishali and extended his empire. The fort of Pataliputra was led by Ajatasattu. ये जो अजातशत्रु था, ये पाटलिपुत्र में एक फोर्ट बनाया था। ठीक है, सीसुंग एंड महापद्मनंद, सीसुंग और इसको साई सुंग भी बोलते हैं कोई कोई। ठीक है ना, सीसुंग डिफीटेड द हरण्यक्य डायनेस्टी, द नंद डायनेस्टी हु सक्सीडेड सीसुंग डायनेस्टी स्प्रेड द रूल ऑफ मगध थ्रू आउट द नॉर्थ इंडिया। सीसुंग ये जो था, ये हरण्यक्य डायनेस्टी को हराया। देन जो नंद डायनेस्टी था, वो सीसुंग को सक्सीड किए। देन मगध डायने मतलब जो मगध एम्पायर को नॉर्थ इंडिया में ऑल ओवर स्प्रेड करना शुरू किए। ठीक है, महापद्मनंद द फर्स्ट नंद किंग, जो नंद एम्पायर का पहला किंग था, हिज नेम वाज महापद्मनंद। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, पूछते हैं एग्जाम में, इंपोर्टेंट। ठीक है, याद रखना जरूरी है। महापद्मनंद द फर्स्ट नंद किंग क्रॉस द विंध्यस एंड एनेक्स डेक्कन। जो हमारा जो साउथर्न इंडिया पेनिनसुला है ना, एक सेकंड, जो साउथर्न इंडिया पार्ट है, ठीक है ना, ये जो पार्ट है, ये पूरा एरिया, इसको हम डेक्कन बोलते हैं। ठीक है ना, विंध्यस यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे विंध्यस होगा, ये डेक्कन टिल यहाँ पे, यहाँ तक पूरा ये जो पार्ट, इसको हम डेक्कन बोलते हैं। ठीक है, डेक्कन पेनिनसुला, राइट, ग्रेट। तो क्या था ना, जो महापद्मनंद थे, ही वॉज द फर्स्ट नंद किंग हु क्रॉस्ड विंध्यस एंड एनेक्स्ड डेक्कन। ही एक्सटेंडेड द मगध एम्पायर बियॉन्ड विंध्यस टू डेक्कन। महापद्मनंद जो थे, ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर टू डेक्कन थ्रो सीसुंगा एंड महापद्मनंदा वेर शूद्रस। ठीक है ना, ये दोनों थे, दो सीसुंगा एंड महापद्मनंदा, दे वेर शूद्रस, दे बिकेम किंग्स। ये जो चीज है ना, दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, आप देखेंगे जो कास्ट सिस्टम था, उसमें एक
रहता है संस्कृताइजेशन, एक टर्म रहता है संस्कृताइजेशन, मतलब संस्कृताइजेशन मतलब SANSKRITIZATION, संस्कृताइजेशन। इसका मीनिंग है कि चेंजिंग ऑफ कास्ट, मतलब लोअर कास्ट वाले को एक अपर कास्ट स्टेटस मिलना, लोअर कास्ट वाले को एक अपर कास्ट स्टेटस मिलना, उसको संस्कृताइजेशन कहा जाता है, जिसको कि एम एन श्रीनिवास उन्होंने इसको प्रपोज किया था। ठीक है, ये टर्म को, ये कॉन्सेप्ट को उन्होंने पहली बार प्रपोज किया था। तो यहाँ पे ये देखा गया था कि Sissunga and Mahapadmananda, though they were Sudra, मतलब somewhat they call this as a lower caste, they were kings, they became kings, वो राजा बन गए। इसका मीनिंग क्या है, मतलब तब कास्ट सिस्टम रिजिड था, बट स्टिल देयर वर मोबिलिटी इन बिटवीन कास्ट। ठीक है ना, अपर लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच बीच में थोड़ा सा मोबिलिटी था। सोशियोलॉजी में इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मैं पढ़ा दूंगा बाद में आपको सोशियोलॉजी, तब इसका एग्जाम्पल दूंगा मैं। इट वॉज ए ग्रेट चेंज, द नंदस पैट्रोनाइज जैनिज्म। एक बार पूछा था एमसीक्यू में, मैं बुद्धिज्म मार दिया था भाई, नहीं है। ठीक है ना, नंदस द पैट्रोनाइज जैनिज्म, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, नंद जो थे, नंद रूलर्स द पैट्रोनाइज्ड बट जैनिज्म, इंपोर्टेंट है। ठीक है, याद रखना जरूरी है। द नंदस पैट्रोनाइज्ड जैनिज्म, द मैसिडोनियन किंग अलेक्जेंडर केम विथ हिज ट्रूप्स थ्रू द वेस्ट इंडिया। ठीक है ना, जो मैसिडोनिया किंग था ना अलेक्जेंडर, हम उसको बोलते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, पता नहीं क्यों ग्रेट बोलते हैं। अलेक्जेंडर केम विथ हिज ट्रूप्स थ्रू द वेस्ट इंडिया, ही हैड टू रिटर्न सिंस ही वाज अवेयर ऑफ नंदा वारफेयर एंड हिज सोल्जर्स वेर टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी। ठीक है ना, तो वो लोग वहां से ही रिटर्न चले गए थे। दो एक फाइट हुआ था, बैटल ऑफ हाइडसपस, वो भी हम पढ़ेंगे। बैटल ऑफ हाइडसपस हुआ था, वहां पे अलेक्जेंडर मेट विथ पोरस। पोरस किंग था, वो नॉर्थ वेस्ट रीजन में, टक्सिला रीजन में रूल करता था। ठीक है ना, अफगान रीजन में, ये वाला रीजन में, टक्सिला रीजन में वो रूल करता था, तक्षशिला और टक्सिला जो भी बोलते हैं। तो वहां पे एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ हाइडसपस। वहां पे अलेक्जेंडर ही वाज डिफीटेड बाय पोरस, एक ट्रिटी साइन हुआ था वहां पे। ठीक है, ग्रेट। देन मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना, ही इज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त ऑफ मौर्यन डायनेस्टी रिवोल्टेड अगेंस्ट द लास्ट नंदा। लास्ट नंदा किंग कौन था? लास्ट नंदा किंग वाज धनानंद, इंपोर्टेंट, धनानंद, ही वाज द लास्ट नंदा किंग। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड हिम एंड टुक ओवर द मगध डायनेस्टी। ये टाइम में BC 324 टू 299, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, नॉट नेसेसरी। ठीक है, ही इन्वेडेड, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य इन्वेडेड पार्ट्स ऑफ वेस्ट इंडिया विच वर एनेक्स्ड बाय द ग्रीक्स अंडर द लीडरशिप ऑफ अलेक्जेंडर एंड एक्सटेंडेड द मौर्यन डायनेस्टी। ही डिफीटेड ग्रीक जनरल सेलेकस। चंद्रगुप्त मौर्य had defeated सेलेकस निकेटर। ये एक ग्रीक जनरल था सेलेकस निकेटर, इनको चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड हिम एंड एनेक्स्ड अफगानिस्तान एंड गांधारा विथ हिज एम्पायर। ठीक है ना, गांधार कौन सा रीजन है मैं दिखा देता हूँ, ये वाला रीजन गांधार है एक्चुअली। ये जो रीजन है ना टक्सिला रीजन, ये दिस रीजन, ये वाला गांधारा है। ठीक है, ये वाला रीजन, ये टक्सिला, ये सब रीजन, ये सब गांधारा रीजन है। ठीक है, सॉरी। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसको डिफीट किए थे, ही डिफीटेड सेलेकस निकेटर। ठीक है ना, याद रखो इसके। एन एनेक्स्ड अफगानिस्तान एंड गांधार विथ हिज एम्पायर। मेगास्थनीज, important, the ambassador of Seleucus stayed at Pataliputra for many years and wrote about India in his book Indica। ठीक है, इंपोर्टेंट है। मेगास्थनीज ने कौन सा किताब लिखा था? इंडिका। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे। ठीक है, द जैन रिलीजियस टेक्स्ट सेज दैट, इंडिका जैन रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है। ठीक है ना, ये नहीं है। इंडिका रिटन बाय मेगास्थनीज, ये एक लाइक इंडिया के बारे में वहां पे लिखा गया था। ठीक है ना, ये अलग लिखा हुआ है लाइन। द जैन रिलीजियस टेक्स्ट सेज दैट चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम ए monk लिविंग हिज थ्रोन एंड वेंट विथ जैन monk भद्रबागु
इनके साथ वो भाग गए टू साउथ इंडिया। ही एंडेड हिज लाइफ बाय फास्ट ऑन टू डेथ एज ए डिवोटी फॉलोअर ऑफ जैनिज्म एंड श्रवण बेलोगा। ठीक है ना, मैं जब आपको पढ़ा रहा था जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, हमें क्या लिखा था, हार्स लाइफ। जैनिज्म का जो मतलब मेन मोटो था, लिविंग ए हार्श लाइफ, गिविंग मोर पेन टू योर बॉडी सो दैट यू विल डाई इजीली। बस मर जाना है जैनिज्म का मतलब, फिजिकल पेन आपको सह कर रहना है, ठीक है ना। तो वो था जैनिज्म का मेन मोटो। दैट्स व्हाई जैनिज्म इतना भी पॉपुलर नहीं हो पाया था। सो चंद्रगुप्त मौर्य भद्रवागु के साथ मिलके ही वेंट टू श्रवण बेलोगा। कहाँ पे, आप बताओ कहाँ पे, मैं पढ़ाया था आपको जैनिज्म बुद्धिज्म में। इट इज इन कर्नाटका। इट्स ए मेन होलीएस्ट साइट फॉर जैनिज्म। भद्रवाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य मिलके वेंट टू श्रवण बेलोगा, सारवण बेलोगा, ठीक है ना। एंड ही एंडेड हिज लाइफ बाय फास्टिंग ऑन टू डेथ। ओके, नाउ पढ़ते हैं अशोका। चंद्रगुप्त वाज सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसार। चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसार, ठीक है ना, हु रूल्ड फॉर 25 years। ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन अशोका। देन आता है ग्रेट अशोका, ठीक है ना। फॉर For the first 4 years, he spent his time to suppress his brothers who were his rivals. After the 8th year, he waged a terrible war against Kalinga. आपने सुना होगा कलिंग war, which was separated and annexed with the Mauryan Empire. कलिंग war हुआ था। अशोका fought with कलिंग kingdom at कहाँ पे, नाम बताओ कहाँ पे, तोसाली, TOSHALI। ये भुवनेश्वर के पास है, इस जगह का नाम तोसाली है, वहां पे हुआ था कलिंग वार, राइट। अशोका एक बट हुआ ही क्यों था ये वार, थोड़ा सोचो, ठीक है ना। वार हुआ ही क्यों था, क्योंकि देखो, दिस इज पाटलिपुत्रा एंड कलिंगा मोस्टली ये रीजियन को था, ठीक है ना, कोस्टल रीजियन, ठीक है ना। देखो यहाँ से ना एंशियंट जो ओडियंस थे, दे यूज्ड टू डू ट्रेड विथ ईस्टर्न, यहाँ पे जो था ना कंट्रीज, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, उनके साथ वो लोग ट्रेड करते थे। यहाँ पे बहुत सारा पोर्ट्स हुआ करता था। सो टू हैव ए गेन ओवर दिस पोर्ट्स, टू हैव एक्सेस टू दिस पोर्ट्स, अशोका वांटेड टू कैप्चर कलिंग, ठीक है ना। इसलिए अशोका कलिंग कैप्चर करना चाहते थे, पोर्ट्स को एसेस करने के लिए, थ्रू पोर्ट्स, सो दैट ही कैन डू बिजनेस विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्ट्स, ठीक है ना। तो सी ट्रेड करने के लिए मोस्टली वो वार हुआ था, राइट। तो अशोका वाज सो अपसेट एंड ग्रीफ, क्यों अपसेट हो गया था, बिकॉज ऑफ कलिंगा वार। वार में बहुत सारे लोग मर गए थे। आफ्टर कलिंगा वार अशोका वाज सो अपसेट एंड ग्रीफ स्टिकन एट द साइट ऑफ द वार दैट ही टूक ए प्लेज दैट ही वुड नेवर वार वेज वार अगेन। मतलब एक बार जो युद्ध हो गया ना कलिंगा वार, उसके बाद इतना ये बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि वो छोड़ो यार, अब लड़ाई फड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा पीसफुल लाइफ जिएंगे। एंड सिंसियरली ही फॉलोड, sincerely King Ashoka followed this his own principle, and he lived a life of peaceful life, and dharma life, like धम्मा और धर्मा, ठीक है ना, वो टाइप का लाइफ ही जीना शुरू कर दिया, ठीक है ना। आफ्टर कलिंग वार Ashoka declared that helping his subjects and leading them in the righteous way is the duty of a king. हाँ ठीक तो है। He spent the rest of his life meeting people and helping them. He hated दिग्विजय, मतलब कॉन्क्वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उनको मतलब थोड़ा सा रिनंसिएशन, क्या बोलते हैं, रिनंसिएशन नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा उनका नॉलेज अवेकनिंग हुआ, एंड ही थॉट दैट दिग्विजय, ये सब वार लड़ना, कॉन्कर करना, इट्स वर्थलेस, फ्यूटाइल, ऑफ नो यूज, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू स्प्रेड धर्मा ही अंडरटुक ए जर्नी विच वाज कॉल्ड धर्म विजय। एक वो एक जर्नी करना शुरू किए, ठीक है ना। सॉरी, ये जिसका नाम बोल दिया, जिसका नाम है कि धर्म विजय, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू स्प्रेड धर्म ही अंडरटुक ए जर्नी विच वाज कॉल्ड धर्म विजय।
He constructed inns and hospitals for everyone, irrespective of caste and creed. ठीक है. इन मतलब क्या है? इन मतलब जहाँ पे आप रह सको, हॉस्टल टाइप का, आप रेस्ट ले सको, रह सको. मतलब यू कैन टेक रेस्ट, यू कैन लाइक जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप हॉस्टल में रहते हो ना, छोटे छोटे हॉस्टल में, तो उस चीज को ही हम इन बोलते हैं. हम होटल का नाम सुना होगा ना, लाइक समथिंग इन, होटल का नाम रहता है ना, दिस इन नाम, लाइक जैसे, लाइक क्या बताऊं, एक होटल का नाम बताओ ना आप. जैसे शिवालोको इन, ठीक है ना, तो वही इन है यहाँ पे, वो वाला इन है. ठीक है. एंड हॉस्पिटल्स फॉर एवरीवन इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड. मेडिकल असिस्टेंस वाज गिवन टू कैटल. सैक्रिफाइसेस वेर बैंड. ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में एक बार पूछा था. सैक्रिफाइसेस वेर बैंड, इंपॉर्टेंट. द लॉस वेर अल्टर्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस. ठीक है ना, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे लॉ बनाया गया. डेथ सेंटेंस वाज रिड्यूस्ड. ही स्प्रेड धर्म among people through rock edicts which were inscribed on regional languages. He appointed uh, dharma mahamantras. धर्म महामंत्रास, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है. टू हेल्प द पीपल. ठीक है ना, ये सब मोस्टली रिलीजियस ऑफिसर्स थे. ठीक है ना, रिलीजन लाइन पे ये लोग एक्ट करते थे, लोगों को सिखाते थे कैसे रहना है, पीना है. ठीक है ना, कैसे विदाउट फाइटिंग पीसफुली रहना है. ठीक है ना, ये सब सिखाते थे. ठीक है ना. अशोका वाज द फर्स्ट एम्परर हु एस्टेब्लिश्ड ए वेलफेयर स्टेट फॉर पीपल. ठीक है ना, दैट्स व्हाई अशोका वाज द पहला किंग हु एस्टेब्लिश्ड ए वेलफेयर स्टेट. इनके टाइम पे पीसफुल, मतलब पीस बहुत ही लॉन्ग टाइम तक था इंडिया में. ठीक है ना, दैट्स व्हाई हम बोलते हैं ना अशोका द ग्रेट, इस चीज के लिए बोलते हैं अशोका ग्रेट. ये सारनाथ पिलर है. ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, डोंट वेरी. अशोका एंड बुद्धिज्म. अशोका embraced Buddhism, which insisted love, knowledge, and discipline. Even though he was a Buddhist, he was kind to Brahmins and uh, Ajivagirs. ये अजीवागिर नहीं, ये अजीविकस है. ठीक है ना, अजीविकस मंक्स, अजीविका मंक्स. ठीक है ना, अशोका बुद्धिस्ट थे, बट वो थोड़ा सा सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस करते थे. इवन दो ही वाज ए बुद्धिस्ट, ही वाज काइंड टू ब्राह्मण्स एंड अजीवागिर्स. इसको हम अजीविका भी बोलते हैं, अजीविका, AJIVIKA. ठीक है ना, अजीविकस. He took maximum effort to spread Buddhism. He renovated and expanded the monuments at Kapilavastu. कपिलवस्तु में क्या है? क्या है? क्या है? बोलो बोलो बोलो, क्या है कपिलवस्तु में? Kapilavastu was a birthplace of Buddha, Lord Buddha. Kapilavastu was the birthplace of Lord Buddha. Sarnath is the place where Lord Buddha gave his first sermon or first speech but after attaining, after becoming Buddha. ठीक है ना, after attaining enlightenment or after gaining dharma chakra parivartana. Okay. And Bodh Gaya is the place where Buddha meditated and became Buddha. He attained enlightenment. वहां पे उनका धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था. ओके. ही कंस्ट्रक्टेड हंड्रेड्स ऑफ स्तूपस एंड पिलर्स. स्तूप क्या है, मैं आपको बताया था ना, ऐसे कुछ रहता है जहाँ पे रेलिक रखा जाता है अंदर, और जिसके चारों तरफ ऐसे घूम घूम के पूजा करते हैं हम. ठीक है ना, स्तूप. Buddhist architecture have three types: Vihara, Stupa, and Chaityas. Viharas are the places where Buddhist monks stay. वो लोग वहां पे रहते हैं. ठीक है ना. Viharas also known as monarchies और monarchies. ठीक है ना, आप जो भी बोलते हो. Chaityas are the prayer halls. Chaitya means prayer hall है. और स्तूपा मोस्टली वहां पे एक रेलिक रखा जाता है. रेलिक मतलब समथिंग आस और कुछ एक रेमिनेंट टाइप का, कोई भी एक महापुरुष का, फिर वहां पे ऐसे रख के उसके चारों तरफ ऐसे घूम के पूजा करते हैं, उसको हम स्तूप बोलते हैं. ठीक है ना. ही ऑर्गेनाइज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र. तीसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था. पहला दो डोंट वरी, मैं पढ़ाऊंगा आगे आगे. ये 6th क्लास का बुक है. ठीक है ना, इसलिए इतना डिटेल यहाँ पे नहीं लिखा है. टेंशन मत लो, बस मेरे साथ ऐसे ही रीडिंग मारते जाओ, सब याद रह जाएगा. ठीक है ना, सब याद रह जाएगा, डोंट वरी.
थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। किसने ऑर्गेनाइज किया था? किंग अशोका ने, ठीक है ना, अशोका द ग्रेट ने। In order to spread Buddhism, he sent Buddhist monks to different parts of the empire and also to foreign countries. Mahendra, कौन है महेंद्र? Mahendra, the one who spread Buddhism in Ceylon, was believed to be his son. महेंद्र और एक कौन था? संघमित्रा, उनका डॉटर। ये बोलते हैं कि इनको किंग अशोका ने खुद भेजा था सिलोन, श्रीलंका, श्रीलंका, सिलोन मतलब श्रीलंका, श्रीलंका भेजा था टू स्प्रेड बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म बिकेम ए वर्ल्ड रिलीजन बाय एफर्ट्स ऑफ अशोका। ग्रेट। Ashoka's contribution to art and architecture. Ashoka's stupas and pillars are considered to be the oldest after the monuments of Indus Valley civilization. ठीक है ना, आईवीसी के बाद अगर कोई ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट इंडिया में मिलता है देन वो मौर्यन पीरियड का है, मोस्टली बिल्ट बाय ग्रेट अशोका। बुद्धिस्ट स्तूपस एट सारनाथ, Sarnath and Lumbini are marvelous. The Ashokan pillar cannot be compared with any other art. The structure of Ashokan pillar, the bell-shaped capital, ये जो bell-shaped capital है, ठीक है ना, resembling an inverted lotus, shows the influence of the Persian architecture. थोड़ा थोड़ा पर्शियन आर्किटेक्चर भी इन्फ्लुएंस वहां पे था, ठीक है ना। अशोकन जो पिलर था ना, वो मतलब मोस्टली बहुत ही डेकोरेटेड था, ठीक है ना। ये जो बेल शेप्ड हम इसको कैपिटल बोलते हैं, जो कि हमारा नेशनल एम्बलम है, ठीक है। अशोका स्टोन एडिक्ट, ठीक है ना, एडिक्ट मतलब पत्थर में ऐसे खोद खोद के लिखना को एडिक्ट बोला जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है ना, पत्थर में खोद खोद के कुछ लिखा गया है, उसको हम एडिक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। So Ashoka's royal proclamations and messages are inscribed on the walls of the caves, stone pillars and rocks that are kept all through his empire. Most of them are written in Prakrit, प्राकृत पे लिखा गया था, खारतोसी, खारोस्ती इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ये एक लैंग्वेज है जो कि अफगान रीजन में बोला जाता है, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया लिखा है ना, ठीक है ना। ग्रीक इन अफगानिस्तान, ठीक है ना, तीन लैंग्वेज में मोस्टली था, प्राकृत, खारोस्ती एंड ग्रीक, ठीक है ना। दीज एडिक्ट्स डिपिक्ट्स अशोकास ह्यूमैनिटेरियन लव एंड नॉन वायलेंस। वो सब एडिक्ट में मोस्टली लव एंड नॉन वायलेंस, मोस्टली जो पीस चीज है, रिलीजियन पीस, कैसे पीसफुली रहना, वो सब चीजें वहां पे एडिक्ट्स में लिखा गया था, ठीक है ना। ये एडिक्ट में ऐसा कुछ लिखा है, लिखा था, ये जो एक वन ऑफ द स्टोन एडिक्ट में ये ऐसा कुछ लिखा था। पढ़ लो, मन करता है थोड़ा सा, ठीक है ना, पढ़ लेते हैं क्या है। आई कैप्चर्ड कलिंगा आफ्टर 8 years of war. In the war, 1 lakh people died and 1.5 lakh people left the country. ठीक है, it made me very sad when more than 1 lakh of my people were killed and captured during the war of Janapatha. The war separated loved ones. The ruins of the war affected all the people. It troubled me, so I accepted dharma more than the war. Okay? No need to remember. ये कहीं पे भी नहीं पूछेंगे. Don't worry. Mauryan administration. For the convenience of administration, the empire was divided into 5 provinces. 5 provinces था. Taxila was the capital of North Province. Ujjain was the capital of West Province. स्वर्णगिरी साउथ प्रोविंस का कैपिटल था। दोसाली, ये तोसाली है भाई, वाज द कैपिटल ऑफ ईस्ट प्रोविंस। तोसाली, मैं आपको बताया था ना ऊपर, तोसाली, TOSHALI। आई रिपीट, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, TOSHALI। उड़ीसा में आप जाओगे ना तो विंटर में एक फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल तो नहीं, एक मेला लगता है, समथिंग काइंड ऑफ मेला लाइक बाय गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसको तोसाली मेला बोलते हैं। वो भुवनेश्वर में होता है। वहां पे जो लोकल ट्रेड एंड जो क्राफ्ट रहता है ना, उसको शोकेस किया जाता है, तो तोसाली उसको बोलते हैं, दोसाली नहीं, ठीक है। द मेन प्रोविंस मगध वाज रूल्ड बाय किंग हिमसेल्फ विथ पाटलिपुत्र एज इट्स कैपिटल, ठीक है ना। 5 प्रोविंस था, ठीक है ना। कैपिटल था नॉर्थ, नॉर्थ का तक्षशिला पे, उज्जैन वेस्ट का कैपिटल था, स्वर्णगिरी था साउथ प्रोविंस का एंड ईस्ट का था तोसाली, ठीक है ना। और जो मगध जो था वो मेन प्रोविंस था, जहाँ पे किंग हिमसेल्फ रूल करते थे विथ
पाटलिपुत्र एज इट्स कैपिटल। ठीक है। ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड आर्मी चीफ्स वेर appointed to help the king in his administration. They were appointed without the discrimination of caste। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हो, मेन आंसर राइटिंग में ये वाला पार्ट को लिख सकते हो मेन आंसर राइटिंग में। द हायर ऑफिशियल्स कॉल्ड महामत्रास were appointed as superintendents and governors of the big provinces. Princes were also appointed as महामत्रास। ठीक है। देयर वेर अदर ऑफिसर्स जैसे युक्त, प्रदेशिका, एम्बेसडर्स एंड स्पाइस, ये सब भी थे। दोज हु प्रोटेक्टेड द फ्रंटियर वेर नोन एज अंडा महामत्रा। ठीक है, अंडा ऐसे याद रखो आप। ठीक है ना, दोज हु प्रोटेक्टेड द फ्रंटियर, फ्रंटियर मतलब जो बाउंड्री था, दूसरे स्टेट के साथ जो बाउंड्री था, जो उसको प्रोटेक्ट करते थे, उनको बोलते थे अंडा। आप ऐसे याद रख लो, अंडा महामत्रा। ठीक है ना, ऐसे याद रख लो आप इसको, इंपॉर्टेंट है। धर्मा महामत्रा लुक आफ्टर मोरल लाइफ ऑफ द पब्लिक, थोड़ा रिलीजियस काम ऐसे करते थे। देयर वर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द सिटीज। मेगास्थनीज डिस्क्राइब्ड इन हिज इंडिका, मेगास्थनीज ये इंडिका बुक लिखा है, that the administration of the city Pataliputra was maintained by a set of 30 officers who belonged to 6 committees. Each committee had a specific duty. The strong, ठीक है ना, एक कमिटी डिवाइड हुआ था। ये सब कहाँ लिखा है ना, मेगास्थनीज का जो बुक है ना। मेगास्थनीज वाज ए ग्रीक हिस्टोरियन। ठीक है ना, ही वाज ए ग्रीक हिस्टोरियन। Megasthenes described in his Indica that administration of the city Pataliputra was maintained by a set of 30 officers who belonged to 6 committee. Each committee had a specific duty. एक एक कमिटी का स्पेसिफिक ड्यूटी भी था। द स्ट्रॉन्ग आर्मी ऑफ मौर्य वाज एडमिनिस्ट्रेड बाय सेट ऑफ 30 ऑफिसर्स। इन्फेंट्री कैवलरी, इन्फेंट्री मतलब फुट सोल्जर, कैवलरी मतलब घुड़सवार, एलिफेंट, चैरियट्स एंड नेवी वेर कंट्रोल बाय 5 कमिटीज। द 6th कमिटी लुक्ड आफ्टर द ट्रांसपोर्ट, जो 6 नंबर कमिटी था, दे लुक्ड आफ्टर द ट्रांसपोर्ट, फूड, मेडिकल फैसिलिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स फॉर द आर्मी। राइट, मौर्यन आर्मी, सॉरी मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग अशोका पीरियड। ठीक है ना, टोटल मतलब इंडियन टोटल सबकॉन्टिनेंट वो कैप्चर रूल करते थे। ठीक है ना। द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेरी स्ट्रिक्ट। अशोका ब्रॉट सम चेंजेस इन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। टॉर्चर वाज बैंड। He introduced new methods to console the people who were given death sentence. The tenure of petty cases were reduced. Kings and ministers went on tours to solve the problems of the people। ठीक है ना। बृहद्रथ द लास्ट किंग ऑफ द मौर्य डायनेस्टी वाज assassinated। बृहद्रथ ये एक मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट किंग था, हु वाज assassinated मतलब assassinated कर दिया गया था, उनको मार दिया गया था बाय पुष्यमित्र शुंग। ये शुंग डायनेस्टी फॉर्म करते हैं पुष्यमित्र। आफ्टर दिस द मगध लॉस्ट इट्स पावर, जो कि 500 साल तक रूल कर रहे थे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन आंसर है, कर लो। ठीक है ना, एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट कुषाण एम्पायर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।